जर्नलिस्ट महोदय, नीतीश कुमार एक सीनियर लीडर हैं। 9 बार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हुए और देश के प्रधानमंत्री की सपना देख करके आगे बढ़े थे, लेकिन लोगों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इंडिया गठबंधन उन्होंने शुरुआत की थी, आज इंडिया गठबंधन में जाएं तो जाएं कैसे? वो हालांकि पलटू राह में बार बार पलटते हैं। अगर उनको लगा कि मेरे साथ भी सिंधे का गेम जो महाराष्ट्र में हुआ वो मेरे साथ भी होगा, बीजेपी मेरे को भी मक्खी की तरफ खा के बाहर फेंक देंगे, तो नीतीश कुमार एक पल नहीं लगाएंगे और लालू जी से गुटगु करके वो जो है जनता दल के साथ चले जाएंगे। और जब जनता दल के साथ जाएंगे तो वहाँ की सरकार टूटेगी, बीजेपी की सरकार जाएगी और न सिर्फ बिहार की सरकार जाएगी बल्कि केंद्र सरकार भी गिरेगी। तब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ टूटता है तो केंद्र सरकार कैसे गिरे। उसके लिए चंद्रबाबू नायडू और जो दूसरे घटक हैं उन सब को मिला करके ये लोग गुटरगु चल रहा है। कब किस वक्त चाहे मिड टर्म पोल हो जाए या पूरा चले, लेकिन ये सब खरीद फरोख्त करोड़ों का धंधा चल रहा है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, इस तरह से नूरा कुश्ती करते रहते हैं। आज बिहार के अंदर जो हमारे छात्रों की हालत है उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उन पे FIR लॉन्च कर दिया गया है, कई लोग को जेल भेज दिया गया है, कई को पीछे डंडे पे मारा गया, कई पे जो है ठंडा बारिश पानी की बरसात की गई और वहां पे जो है PK पांडे, प्रशांत किशोर भी रोटी सेकने में लगे हैं, पप्पू यादव भी रोटी सेकने में लगे हैं, अन्य जो है तेजस्वी भी रोटी सेकने में लगे हैं। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार भी जो है क्या करें, किधर जाएं? लेकिन नीतीश कुमार को चाहिए था, चूंकि वो मुख्यमंत्री थे, छात्र के पास जाते, संवाद करते, उनकी समस्या का समाधान करते तो वो हीरो बनते। लेकिन वो भी खामोश हैं। जैसे मोदी जी जो है मुंह पे टेप लगाते हैं, वो मणिपुर नहीं जाते, वो बंगाल नहीं जाते, वो उत्तर प्रदेश की कान होता नहीं जाते, वो महाराष्ट्र के बदलापुर की कान होता उस पर नहीं बोलते, वो संबल पे नहीं बोलते। लेकिन मुसलमानों को कई बार खुश करने के लिए अजमेर शरीफ में चादर जरूर भेजते हैं। जहां एक तरफ मस्जिद और दरगाह के नीचे से भगवान को ढूंढा जा रहा है, वहीं पे मुसलमानों को खुश करने की ये साजिश, ये नूरा कुश्ती, ये जो है थोड़ा सा उनको राहत देने की जो बात करते रहते हैं, तो ये सब जनता समझ रही है और जान रही है। इसलिए हो सकता है कि बिहार की सरकार जल्दी ही गिर जाए, और बिहार की सरकार अगर गिरती है तो केंद्र सरकार भी गिरेगी। और ऐसी सूरत में हम और आपको देखना होगा, जो दल बदलू लोग हैं, जो इस तरह की पार्टियां बना करके ये जो लोकतंत्र को जो है डैमेज कर रहे हैं, हमारे संविधान को जो है अपमान कर रहे हैं, ऐसे को हमें हराना होगा, इनको हमें बाहर करना होगा। ये सारे कॉर्पोरेट पार्टियां, ये परिवारवाद पार्टियां हो गई है, ये सब डाकू का ग्रुप और गिरोह हो गया है और आम जनता इसमें पीस रही है। जनता जनार्दन का हक अधिकार मारा जा रहा है, उसका शोषण, दोहन और उत्पीड़न हो रहा है। उसका हक और अधिकार जो मानवाधिकार का है वो नहीं मिल रहा है। इसलिए दिल्ली के बाद डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी को बिहार में जाके लॉन्च करने जा रही है और बिहार में 243 पे लड़ाई होगी। और वहां जितने भी पुराने जो जंगल राज बना रखा है, बिहार को लगातार 40-50 साल से लूट कर करके उन्होंने जो पूरा बिहार को एक अपने जकड़ रखा है, उन जकड़न से उन सारे कैद में हमारे जो बिहार के लोग हैं उनको हमें छुड़ाना है, उनको आजाद करना है। आर्थिक आजादी से उनको जो है जहां पे शिक्षा सही नहीं मिल रहा उसको शिक्षा दिलाना है, उनको रोजगार दिलाना है, जॉब दिलाना है। वहां का बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे और बिहार को न सिर्फ बिहार के लिए, भारत के लिए, बल्कि वो विश्व का सबसे सुंदर और सबसे जो है उत्तम राज विश्व में बनेगा। पूरी दुनिया बिहार के अंदर जाएगी और मानवता से ओतप्रोत, जहां हमने गौतम बुद्ध दिया, जहां महावीर दिया, जहां राम और सीता दिया, जहां अशोक दिया, जहां चंद्रगुप्त दिया, जहां वर्मा दिया, जहां दिनकर दिया, वैसे तमाम हस्तियों को जिस बिहार ने जीरो दिया, जिस बिहार ने शिक्षा और ज्ञान दिया, जिस बिहार ने स्वास्थ्य दिया, उस बिहार की आज दुर्दशा ठीक नहीं है। लेकिन उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए बिहार
के बाहर जो बिहारी प्रवासी कहलाते हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं या विदेश के अंदर हैं, उन तमाम लोगों को समेट कर करके बिहार के नौजवानों और नवयुवतियों को लेकर के बिहार में एक नया सवेरा आएगा, एक नया बदलाव आएगा। और वही छात्र जो आज रो रहे हैं, चाहे अग्निवीर में हो, चाहे बीपीएससी के एग्जाम में, जिसको कह रहे हैं ब्रिटिश पब्लिक कमीशन है, हाँ वहां पे जो है अंग्रेजों का शासन चल रहा है, उस अंग्रेजों को हराने के लिए, आजादी दिलाने के लिए बिहार के अंदर डॉक्टर दुआ फरवरी के अंत में वहां प्रवेश करेगा और 8 महीने की प्रवास से वहां का तकदीर और तदबीर और तस्वीर सबको बदल करके दिखाएगा। आप प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर छात्रों के लिए भूख हड़ताल करके इतने लोकप्रिय हुए कि नीतीश कुमार जी को उनको जेल भेजना पड़ा। झूठ है। प्रशांत किशोर का असली नाम है पीके पांडे। जो पी करके पांडेगिरी कर रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट है और उसमें पप्पू यादव भी इन्वॉल्व है। इधर इंडिपेंडेंट कांग्रेस को साथ देते हैं, लेकिन अंदर से ये सारे मुखबिरी और सारे तोड़ फोड़ हो रहा है। तो वहां पे एक मनुवाद और एक जो बहुजन की लड़ाई है, वहां जात की लड़ाई है, वहां मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है, वहां दलितों को हक को मारा जा रहा है। जिनकी ज्यादा हिस्सेदारी, उसकी जो है भागीदारी नहीं मिल रहा है। और इसके लिए डॉक्टर दुआ न वहां पे बीजेपी को, न पीके पांडे को, न कांग्रेस को, न तेजस्वी को, न नीतीश कुमार को, सबको हराएगा और वहां पे मानवता लाएगा। क्योंकि बिहार का इतिहास फिर से दोहराएगा कि बिहार विश्व का अव्वल राज्य बनेगा और वही बिहार भारत को दशा दिशा देगा और विश्व को देगा। जहां से गौतम बुद्ध निकल करके पूरे विश्व में फैलाया, उसका आज मान सम्मान नाक काट दिया गया है। उस नाक को सही करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है, जो मानवता से ओतप्रोत है, वही जाएगा। और उस पे जो छात्रों का जो खान और बहुत के सारे टीचरों लड़कों के साथ जो वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको कुचला जा रहा है। लेकिन वो डॉक्टर दुआ जाकर के वहां राजनीतिक नहीं, वहां सामाजिक भागीदारी की जरूरत है, वहां पे जोड़ने की जरूरत है, वहां पे विकास की जरूरत है, वहां पे प्रोजेक्ट की जरूरत है, वहां पे कोसी नदी के अंदर जो लाखों लोग हर साल मरते हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। जो जितनी फैक्ट्रियां बंद है उनको चालू करने की जरूरत है। फल्गु नदी को टम्स नदी बनाने की जरूरत है। और न जाने कितना प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है। और वो जब देंगे तो बिहार धन्य धान स्वर्ण नगरी बनेगा। दुनिया बिहार के पास जाएगा और फिर बिहार के लोग शान से अपना सीना चौड़ा करके कहेंगे, मैं बिहारी हूं, बताओ। डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी की तरह और पार्टियां भी प्रशांत किशोर को पीके पांडे करके हमला कर रहे हैं, लेकिन और पार्टियों को छोड़ दीजिए जर्नलिस्ट महोदय, क्योंकि सब जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से भरा पड़ा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स मानवता पे, जहां जात नहीं, जहां पांच नहीं, जहां ऊंच नहीं, जहां नीच नहीं, जहां भाषा नहीं, वहां हमारे बिहार के अंदर मैथिली बोला जाता है, वहां बिहार के अंदर ब्रज बोला जाता है, वहां पे मगही बोला जाता है, वहां पे हिंदी बोला जाता है और अन्य भाषा भी बोले जाते हैं। मीठी मीठी भाषा, मीठी मीठी संस्कृति है, लेकिन इन लोगों ने उजाड़ दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। उन सबको समेटने के लिए एक धर्म और मानवता का धर्म होगा, इंसानियत का धर्म होगा, ह्यूमैनिटी का धर्म होगा। किसी परिवार का पार्टी नहीं होगा, किसी परिवार की राज नहीं होगा, वो जनता बिहार का राज होगा। और बिहार इतना समृद्ध बनेगा कि दुनिया उसको देखने के लिए, जैसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से आके पढ़ना चाहते थे, आज बिहार को राजगीर और बोध गया में जाना चाहते थे, आज नहीं जाना चाहते हैं। सब ललायित होंगे उधर जाने के लिए, क्योंकि वही है स्वर्ग, वही है बैतरनी। मरने के बाद भी स्वर्ग पार करने के लिए आपको बोध गया आपको जाना पड़ता है, आपको विष्णु पर जाना पड़ता है। वही विष्णु का चरण है, जहां विष्णु की अवतार मोदी जी कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर विष्णु जी का एक पैर महिषासुर के पर पड़ा हुआ है, दूसरा कहीं मोदी जी पे ना पड़ जाए, तो वहां ही विष्णु है। वही है हमारा गौतम बुद्ध, वही है महावीर, वही है सब भगवान, वही है सीता, वही है राम। तो वो नगरी
बिहार की नगरी तोड़ तो दिया है, बिहार को आप बिहार और झारखंड कर दिया है, लेकिन टूटने के बाद भी वो बिहार जिस पे पूरा दिल्ली और पूरा सभी शहरों में बिहार बना दिया, आपने कॉलोनियां बना दिया, लेकिन ओरिजिनल बिहार तो बिहार है। और वही पाटलिपुत्रा, वही आर्यावर्त, वही अजीमाबाद जो भारत की राजधानी रही, हो सकता है कि आगे जाके वही बिहार भारत की राजधानी भी बन जाए। आप तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, बिहार को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह जमी जमाई पार्टी है आरजेडी। ये सब चोर उचक्के और जंगल राज चलाने वाले, लूटने वाले लोग हैं। ये सब पे जो है लूट का केसेस भी चल रहे हैं। जब अहरा नेशनल पार्टी जाएगा तो ये बिल में घुस जाएंगे, लेकिन बिल में से भी हम निकालेंगे, क्योंकि उसी बिहार के अंदर पास हमारे जो है मांझी लोग भी रहते हैं, हमारे जो है कई लोग जो चूहा खाते हैं, चूहा को पकड़ते हैं। तो ये जो चूहा जो कुतर दिया है बिहार को, उसको बिल में से निकाल के उसको भून कर करके चाइना भेज देंगे। ये थे डॉक्टर दुआ। इनका साफ कहना है कि आरजेडी भी भ्रष्ट है, चोर उचक्कों की पार्टी है, और पीके और जो पप्पू यादव है ये बीजेपी के एजेंट हैं। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी ही बिहार में विकल्प बनेगी और वही बिहार को विकास की ओर ले जाएगी। देखते हैं कि फरवरी के बाद दुआ जी का ये दावा कितना रंग लाता है। तब तक के लिए दुआ जी को धन्यवाद, दर्शकों आपको भी धन्यवाद। ठीक बात।